नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हैं सोनिया वोरा 33। एक पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट होने के नाते और सामाजिक सरोकार से मेरा कुछ नाता होने के वास्ते कुछ लोगों ने इतने सारे सवाल मुझसे पूछे कि मैं इस मुहिम को, इस मूवमेंट को जो ये सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के नाम से चल रही है, मैं इसे आखिर किस प्रकार देखती हूँ। तो मेरे उन्हीं परिजनों के लिए जवाब है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन अपने आप में ये दर्शाता है कि संविधान आपको कहने की, राइट टू स्पीच, बोलने की, वाक की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अर्थात हमारा आर्टिकल 19 ये कहता है कि आपके पास मौलिक अधिकार है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, बेशक आपके पास फिर चाहे उसके प्रति असहमति ही क्यों ना हो। जैसे कि अभी सवर्ण वर्ग में है आरक्षण को लेकर के, उनका पूरा अधिकार बनता है, वो कर भी रहे हैं, इसमें कोई नाराज़गी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। परंतु इस आंदोलन का अंत क्या होगा, इस मुहिम का अंत क्या होगा, सिर्फ उस पे मुझे दो ही बातें आपसे करनी है कि सरकारें अधिकतम, आपने देखा होगा, जातिगत जनगणना करने से बचती हैं, चाहे फिर वो कोई भी सरकार हो। उसका कारण है वोट बैंक, क्योंकि आरक्षण अगर मिल रहा है तो वो जातिगत आधार पर, इकोनॉमिक आधार पर, यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उस आधार पर, या फिर दिव्यांगत जो लोग हैं उस आधार पर उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अगर एक बार जातिगत जनगणना हो गई तो जातिगत जनगणना होने के बावजूद ये साफ जाहिर हो जाएगा कि कितना आरक्षण किस कैटेगरी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रोवाइड किया जाए। अभी हमारे पास जो जनसंख्या के आंकड़े निकलते हैं जनगणना के, वो 2011 की जनगणना के आंकड़े मौजूद हैं, परंतु उस 2011 की जनगणना से लेकर अब तक की जो जनगणना होगी उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। और फिर जाहिर सी बात है कि जो जनसंख्या पहले की होगी, जो ज़्यादा जनसंख्या होगी, उन्हीं की जनसंख्या आगे भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यानी कि कहने का मतलब, अगर ओबीसी की जनसंख्या 2011 में 60 से 70 करोड़ थी, तो वही जनसंख्या आज के टाइम पे यानी कि 2026 में इस प्रकार बढ़ेगी कि उसके अंदर सवर्ण वर्ग की जो जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ी होगी, उस अनुपात से ज़्यादा ओबीसी की जनसंख्या में बदलाव आया होगा या फिर वो बढ़ी होगी। तो इससे समस्या ये निकल के आ जाती है कि सरकारों को फिर आरक्षण देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आरक्षण का आंकड़ा उनको बढ़ाना पड़ जाएगा। इसलिए कोई भी जो सरकार है वो इस जातिगत जनगणना करने से बचती है। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरा, मेरा जो इस आंदोलन को देखने का नज़रिया वो ये है कि यहाँ पहली चीज़ तो ये हो गई कि ऑटोमेटिकली अपने आप जाति जनगणना हो रही है, क्योंकि जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस मुहिम को, वो यही तो दर्शा रहे हैं कि हम इस वर्ग से आते हैं या फिर हम इस सवर्ण जात से आते हैं, क्योंकि हम आरक्षण को हटाने के फेवर में, यानी कि हमें आरक्षण पसंद नहीं है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, सरकार का अपना नज़रिया, सरकार नहीं चाहती जातिगत जनगणना कराना, परंतु ये मुहिम, ये आंदोलन अपने आप जातिगत जनगणना खुद ही करवा दे रहे हैं। माना कि लगभग 100% लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग इलिटरेट भी होते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया नहीं चला रहे होते हैं, लेकिन जो लोग चला रहे हैं उसके अनुपात में इतना तो पता लग ही जाएगा कि जेनजीज इस कास्ट के अगर इतने हैं तो उनके अलग मतलब अभिभावक लोग कितने होंगे, अंदाज़ा एक मात्र लग जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो एससी कैटेगरी से आता है, जो ओबीसी कैटेगरी से आता है, या जो अन्य किसी भी कैटेगरी से आ रहा है जिनको आरक्षण मिल रहा है, उन सब के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो उनको भी अपनी मंजूरी रखने का, नामंजूरी रखने का पूरा अधिकार जो है उसकी वो पूरा प्रयोग कर रहे हैं, इससे उनका मन खुश है। यहाँ ना चाहते हुए भी जातिगत जनगणना हो जाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है, उन कैटेगरी के लिए फ़ायदे की बात है जो आरक्षित हैं। नंबर 3, जो सरकारें बचती थी जातिगत जनगणना करवाने से, उनके लिए ये ना चाहते हुए भी करना पड़ गया अब, या फिर ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण अगर जिनको मिलना चाहिए या जिनको मिल रहा है, क्या उन्हें सही अनुपात में मिल भी रहा है या नहीं, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। अगर एक बार गणना हो गई तो ये समझ में आ जाएगा कि सवर्ण कितने हैं और उनकी तुलना में आपके ओबीसीज कितने हैं या एससी कितने हैं। मैं आपको आंकड़ा बताती हूँ। आंकड़ा कहता है कि जैसे कि हमारे ओबीसीज हैं, ओबीसीज को 27% आरक्षण मिलता है, परंतु उनकी जो जनगणना थी 2011 की, उसमें उनकी जनसंख्या लगभग 60 से 70 करोड़ की मानी जाती है, जैसा कि उस जनगणना में था।
वहीं जो हमारे एससी लोग हैं उन्हें 15% का आरक्षण मिलता है, जबकि जो उनकी जनगणना बताई जाती है एससी एसटी की, वो लगभग 24 से 30 करोड़ की जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार से। लेकिन वहीं एसटी के लिए जो कि 7.5% का आरक्षण उनको मिलता है, उनकी जो जनसंख्या थी वो 11 से 13 करोड़ की जनसंख्या थी। सेम उसी तरह जो अन्य सामान्य वर्ग है उनका जो उनकी जो जनसंख्या निकल के आती है उस समय के आधार पे वो 32 से 35% मोटा मोटा। तो ये कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि अब जो बदलाव निकल कर के आ रहा है उसके आधार पर अगर ये जनगणना मतलब कि ये जो आंदोलन है यानी कि आरक्षण हटाओ मूवमेंट, अगर इस आंदोलन के चलते जाति की जनगणना हो जाती है तो इससे पूरा आंकड़ा लग जाएगा कि हाँ उस कास्ट के कितने लोगों ने कितना मिलना चाहिए। तो ये बहुत बेहतरीनी की बात है। तो मैं इस मूवमेंट को बिल्कुल सफल तरीके से देखती हूँ, उन लोगों के लिए भी जो इसे चला रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो इसके विरोध को झेल रहे हैं। जबकि ये ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद या फिर आरक्षण हटाओ, इस चीज़ के लिए मेरा पर्सनली ये ऐसा मानना है कि अगर सीरियसली आप हटाना चाहते हो आरक्षण को, तो आरक्षण हमें मिला मतलब उन कास्ट को जो आरक्षित है उन्हें मिला लगभग कितने समय से 60-70 साल पुराना, 75 साल पुराना उनको ये समय हुआ है जिनको आरक्षण मिलना शुरू हुआ। परंतु आप लोग जो पहले से सवर्ण हैं वो अपने कास्ट के रिजर्व होने का बेनिफिट शुरू से उठाते हुए आए हैं। 300 साल पुराना, 400 साल पुराना आपका इतिहास है, जबकि आपने शुरू से ही अपनी कास्ट के बिहाफ पे अपनी हमेशा बहुत सारी सुविधाओं को भोगा है लाइफ के अंदर। तो इस चीज़ के लिए आप इस बात को मत देखिए कि आरक्षण हटाओ हमें तो इससे समस्या हो रही है। आप ये देखिए आप संख्या में कितने हैं, मुश्किल ही मतलब 23-24% के 25% मैक्सिमम, फिर भी आपके लिए लगभग 36% आपके लिए पूरी सीटें बच जाती हैं। क्योंकि अगर 27, 15, 7.5 और 4% जो कि दिव्यांगों को मिलता है और 10% जो कि EWS को मिलता है, ये सारा भी अगर कंक्लूड कर लिया जाए तो इसके अंदर आता है 63.5 मतलब 63.5% ये निकल के आता है, जो कि इतनी बड़ी आबादी के लिए जो कि लगभग 75% आबादी है, इतना उनको मिल रहा है। लेकिन आप लोगों को कितना मिल रहा है? 36%, मात्र कितने लोगों को? 24% लोगों को। तो आपको मेरे भाई लोगों लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात में संयम रखो कि हमारे पास जितना है हमें अपने ही कैटेगरी के लोगों में कम्पीट करना है, मेहनत करनी है और उस मुकाम पे पहुंचना है। क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिविलेज क्लास में हो, आपके पास रहने की, खाने की, ट्यूशन्स, कोचिंग्स लेने की पूरी सुविधा होती है, जो कि एक आरक्षित वर्ग के बच्चे के पास बड़ी मुश्किल से मुहैया हो पाती है। तो ये समझो कि हम जिस समाज में, जिस जाति में रह रहे हैं, वहाँ एक टाइप के लोग नहीं हैं, वहाँ हर कैटेगरी के लोग हैं। तो हर कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र है, हर कोई अपनी आवाज़ को रख सकता है। इसी बात को मन में रखते हुए आप संयम रखें और अपनी आवाज़ को उठाते रहें। हो सकता है कि आपका मुहिम सफल हो जाए, परंतु ये होने वाला नहीं है। हो सकता है कि सफल हो जाए, क्योंकि कुछ भी पर्टिकुलर तरीके से कि हाँ ऐसा ही होगा ये नहीं कहा जा सकता। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन कोई भी सरकार आरक्षण को कभी नहीं हटा सकती, क्योंकि मात्र 24-25% जनसंख्या में वो अपना वोट बटोर ही नहीं सकते हैं और अपना वोट बैंक कोई भी पार्टी कभी नहीं काटना चाहेगी। तो मेरे भाई लोगों, लड़ो मत, परेशान मत हो और अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि ये जो समय है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी पढ़ाई में लगाने के लिए, बजाय इसके कि किसी के भी चलते आप मुहिम में जुड़ जाएं और उसमें अपना समय ज़ाया करें। पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इतना। बाकी आपको पूरा है कि आप आवाज़ उठाते रहिए, हो सकता है सफलता मिल जाए। तो गुड लक फॉर योर ऑल, मतलब जितने भी लोग ये आंदोलन चला रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी बात रख पा रहे हैं, अपनी असहमति जाहिर कर पा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं विराम दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।